भाई किसी पे भी ऐसे विश्वास मत करना कि मेरी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरे लिए कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस भूल में मत रहना भाई, सबसे पहले तुम्हें वही इंसान छोड़ के जाएगा सबसे पहले। और इस चीज़ की है ना भाई, मैं लिख के तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो भाई किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, किसी पे भी नहीं, इवन अ सिंगल पर्सन। एंड मेरी है ना तुम लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है भाई, इस टाइम पर है ना मुझे तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम लोगों के इस टाइम पे मुझे तुम लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस फिलहाल अभी सुबह के बज चुके भाई 10:30 एंड अभी हम लोग सो करके उठे थे जस्ट। उसके हम लोगों ने नहाया धोया बढ़िया करके एंड आज हम लोग को भाई एक दो काम निपटाने हैं फटाफट से। तो सबसे पहला जो काम है भाई, हमें कॉलेज जाना है, कॉलेज में काम है वो करना है सबसे पहले। तो पहले भी हम लोग जा रहे हैं भाई कॉलेज की तरफ को, ये जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो भाई। तो अभी पहले चलते भाई फटाफट से कॉलेज। एंड सेकंड काम जो है भाई, हम लोग को जो है अभी स्पोर्ट टेक जाना है अपनी बाइक देखने के लिए एंड बाकी पता करके आते कि भाई क्या सिनेरियो है अब, है ना, क्योंकि एक दो दिन में तो हो जाना चाहिए था ठीक। बाकी मैंने उन्हें कॉल नहीं करा, मैंने कहा मैं डायरेक्ट मिलूंगा जाके। तो अभी हम आते वक्त ना भाई इस तरफ से रास्ता है तो इस तरफ से उनसे मिलते हुए जाएंगे घर को। तो इसीलिए आज ये दो काम निपटाने हैं। बाकी यहाँ पे गाड़ियाँ जो है बहुत तेज रफ्तार से चल रही है भाई। मौसम देख रहे हो कितना खतरनाक हो गया है यार, धूप का तो मतलब नामो निशान हट गया है। मतलब पहले इतनी तगड़ी धूप आती थी भयंकर और अब धूप ही खत्म हो गई। पता है सर्दियों में यही दिक्कत है यार भाई, यहाँ पे सर्दियों में यही दिक्कत है, धूप ही नहीं आती, एक दिन भी नहीं आती। पता है धूप तरस जाते हैं हम लोग कि धूप आ जाए धूप आ जाए। इससे अच्छा तो भाई हल्द्वानी में आती है, रोज धूप आती है कम से कम वहाँ पे। गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं अपन लोग अपने कॉलेज, ये देख सकते हो भाई तुम लोग, ये रहा हमारा कॉलेज। अभी मतलब दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाता हूँ रुको आगे से। बाकी भीड़ चेक करो तुम लोग, इतनी नहीं है मतलब ठीक है फिर भी। ओ ओ ओ लग रहा है भाई उतरना पड़ेगा, एक बार उतरना पड़ेगा। अरे मेरे भाई थोड़ा सा साइड हो जा। यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं फिलहाल और पहले अंदर जाके अपना काम निपटा के आते हैं। चलो तो गाइस फिलहाल अपन लोगों ने गाड़ी पार्क लगा दी यहाँ बढ़िया करके एंड अब जाके अंदर एक बार अपना काम निपटा के आते हैं फटाफट से। भाई ये देखो ये कॉलेज का बाहर वाला एरिया एंड मैंने पता है आज पहली बार यहाँ गाड़ी पार्क लगाई है। वैसे बेसिकली मैं यहाँ लगाता नहीं हूँ, मैं अंदर पार्किंग में लगाता हूँ, बट अभी काम हम लोगों को यहाँ पे है ना तो इसलिए मैंने यहीं पे लगाई है। इस फाइनली कॉलेज का काम हो चुका है एंड ये तुम रश चेक कर रहे हो भाई, ये भाई बहुत ज़्यादा रश हो चुका है बाहर। आज भाई यहाँ पे पता है इवेंट वगैरह है ग्रेटर नोएडा में, तो इसकी वजह से जो है भाई बहुत ज़्यादा रश हो रहा है उस तरफ को, इसलिए भी हम लोग को ना दोबारा से इस वाली तरफ से जाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई अपनी बाइक देखने के लिए कि बाइक का कैसे सिनेरियो है, ठीक है। बाकी मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है भाई, क्योंकि है ना मेरे पास अभी देखो मेरे पास ना मेरी बाइक है ना कुछ है, तो मैं अभी सिंपल वैसे ही ब्लॉग कर रहा हूँ। तो मुझे तुमसे ना कुछ बातें करनी थी जो मैंने फेस करी है एंड ये बातें ना तुम्हारे भाई लाइफ में बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा। मैं भी पता है स्टार्टिंग में पहले बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे था, मतलब हवा में था, मतलब ऐसे समझो। लेकिन अब है ना धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आई कि ये सब चीज़ें भाई बस है ना ऐसी ही थी। तो अब मैं तुम्हें भाई कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो भाई किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, किसी पे भी नहीं, इवन अ सिंगल पर्सन। एक बात याद रखना हमेशा, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे माँ बाप के अलावा ना भाई कभी कोई काम नहीं आएगा। एंड वो चीज़ मैंने फेस करी, क्योंकि इतने टाइम में मेरे साथ जो चीज़ें हुई है ना भाई, लास्ट में जो लोग मेरे काम आए ना वो भाई मेरे माँ बाप हैं, उनके अलावा कोई भी काम नहीं आया। दूसरी चीज़ है भाई प्यार मत करना भाई कभी किसी से, कभी भी मत करना, क्योंकि पता है ये सब चीज़ें ऐसी है ना भाई जो तुम्हें यहाँ से यहाँ गिरा देगी। और मुझे इन सब चीज़ों ने यहाँ से यहाँ गिराया है। मैं बहुत मुश्किल से भाई, मैं तुम्हें लिटरली बताऊँ भाई, मैंने बहुत मेहनत करी है, बट कुछ चीज़ों की वजह से ना मैं भाई अनजाने में आके बहुत सारी गलतियाँ कर दी एंड उसकी वजह से जो है अब मैं सारी चीज़ें मुझे उस चीज़ का ना मतलब मुझे कर्मा मिला है। एंड एक बहुत अच्छी बात भी है कि भाई मुझे मिल गया, सेम चीज़ मैं तुम्हें कल भी बता रहा था। तो बस ये 2-3 बातें हैं। सबसे पहला तो भाई अपने माँ बाप के अलावा भाई किसी पे विश्वास मत करो। उसी चीज़ है भाई, लड़की के चक्कर में कहीं मत पड़ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ बर्बाद हो जाओगे भाई, सच में बर्बाद हो जाओगे यार, कभी मत पड़ना। क्योंकि मैंने ना सारी चीज़ें फेस करी है एंड उसके बाद जाके आज मुझे ये सब चीज़ें पता लगी। तो भाई मैंने पता है जिन लोगों पे आंख बंद करके विश्वास करा और जिन लोगों के लिए मैं खड़ा रहा ना हमेशा, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया लास्ट में। एंड मैं पता है तुम्हें अभी भी खुल के वो बात नहीं बता पा रहा हूँ, बट तुम बात समझ गए होगे कि मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो बस वही है कि भाई इसीलिए अब मेरी आंखें खुल चुकी है। अब तक भाई मेरी आंखों के आगे पर्दा था जो वो हट चुका है एंड अच्छा हुआ कि अभी ये सारी चीज़ें हो गई। तो अभी मैं एकदम है ना अब ठीक हो गया, क्योंकि अगर मैं अब भी भाई इन सब चीज़ों में पड़ा रहता ना भाई तो मैं सच में पूरा ही बर्बाद हो जाता। टाइम पे मुझे सब कुछ पता लग गया एंड ये बहुत अच्छा भी हुआ। लेकिन भाई इस चीज़ का दुख है कि भाई जो लोगों पे विश्वास किया ना, जिनके लिए किया, उन्हीं लोगों ने भाई मुझे धोखा दिया और बहुत बुरी तरह से धोखा दिया।
मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उन लोगों के लिए, ऐसा सब कुछ मेरे साथ किया है लोगों ने। बट कोई बात नहीं भाई, कर्मा है, हर किसी को हर किसी की गलती की सज़ा मिलती है। मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिल गई, एंड जो भाई गलती करता है ना भाई, उसको उसकी सज़ा मिल जाती है। एंड इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, किसी के साथ गलत मत करना भाई। गलत करोगे ना तो तुम्हें कर्मा मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। मैंने जिन के साथ गलत किया ना भाई, मैंने गलत करा ना तो मुझे कर्मा मिल गया, और बहुत बुरी तरह से मिला भाई। दुख अभी इस बात का हो रहा है कि इतनी सारी परेशानियां एक साथ मेरी लाइफ में आ गई, और भाई एक तरह से अच्छा भी हुआ, एक तरह से बुरा भी हुआ है कि इतनी सारी चीज़ एक साथ हो गई, और एक तरफ से अच्छा भी हुआ है कि भाई अभी ये सब चीज़ें हो गई। अगर आगे जाके कुछ चीज़ होती ना तो मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाता इन चीज़ों को। बट अभी मेरे घर वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे कुछ दोस्त बचे हैं गाइस, और मेरे माँ बाप हैं, जिन लोगों का सपोर्ट की वजह से अभी मैं ना थोड़ा सा ठीक हूँ। नहीं तो भाई मेरी जिस तरह से हालत हो रखी है ना, मैं सच में भाई बंदा हार मान जाएगा ज़िंदगी से, जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ इस टाइम पर। बट अभी मैं तुम्हें खुल के पूरी बात नहीं बता पा रहा हूँ, बट तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बस वही था। सो गाइस, फिलहाल रात के बज चुके भाई 9:30, एंड अभी तुम लोग देख पा रहे होगे मैं गाड़ी लगा के बाहर बैठा हूँ। ये रही हमारी सोसाइटी है, एंड अभी मैं बाहर बैठा हूँ यहाँ पे गाड़ी लगा के। मेरा पता है भाई बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं अंदर जाके बैठूँ। मैं अंदर बैठता हूँ ना भाई, तो मुझे ना चीज़ अंदर से ना खाने लग जाती है मेरे को। मतलब तुम ये समझो, जितनी देर मैं बिजी हूँ ना अपने काम में, बस मैं उतनी देर ही खुश हूँ। एंड उसके बाद जैसे ही अगर मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ ना भाई, तो जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना भाई मेरे साथ, वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे खाने लग जाती है अंदर से। तो अभी भी सेम चीज़ हो रही थी, मैं गया था ऊपर, वापस नीचे आ गया, तो यहीं पे बैठा हुआ हूँ। बाकी मैंने तुम्हें दिन में बहुत सारी बातें बताई, उस टाइम पे मैं ड्राइव भी कर रहा था, मैं अच्छे से भी नहीं बता पाया। तो अभी फिलहाल मैं एकदम खाली जगह पे बैठा हुआ हूँ, एंड अभी तुम लोग भी भाई बोर भी हो रहे हो एक तरह से कि मैं क्या सब बातें बोल रहा हूँ ब्लॉग में। बट भाई देखो, मैं तुम्हें लिटरली बताऊँ ना कि मेरा है ना अभी तुम लोग के अलावा और मेरे मम्मी पापा के अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। मेरे जितने दोस्त थे ना, जो भी था दोस्त, प्यार, जो भी कह सकते हो तुम, सब चीज़ें जो है मेरी लाइफ से जा चुकी है। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई मेरे दोस्त, मेरे मतलब एकदम क्लोज वन जितने भी थे, सब जा चुके हैं, सब ने अपने रंग दिखाए, सब चले गए। एंड मैं गाइस सबसे बहुत दूर आ चुका हूँ। सबसे दूर आने का रीज़न मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि जो चीज़ें मैंने फेस करी है लाइफ में, उसी की वजह से था। अभी मैं तुम्हें सारी बातें नहीं पता कि अभी क्या है, मैंने सारी बातें ऊपर से बताई है, मुझे पता है। लेकिन भाई एक दिन है ना, टाइम आने पे मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा बस। लेकिन अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है ना कि मैं तुम्हें भी सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं तुम्हें लेकिन इन फ्यूचर पक्का सारी मैं तुम्हें बहुत जल्द है ना सारी बातें बताऊंगा अच्छे से, कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ, क्या क्या और कैसे कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं अगर अभी पता है टाइम सही नहीं है बताने का, जब सही टाइम आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। भाई कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि पैसा। भाई दोस्ती के बीच में कभी पैसा मत लेके आना, प्यार के बीच में कभी पैसा मत लेके आना। पैसा ऐसी चीज़ है ना भाई, जो रिश्ते बना भी सकता है, रिश्ते तोड़ भी सकता है। तो ऐसे बंदे पे भाई किसी पे भी ऐसे विश्वास मत करना कि मेरी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरे लिए कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस भूल में मत रहना भाई, सबसे पहले तुम्हें वही इंसान छोड़ के जाएगा, सबसे पहले। और इस चीज़ की है ना भाई, मैं लिख के तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। सेम चीज़ गाइज मेरे साथ हुई है। पैसे से रिश्ते बने, पैसे से रिश्ते टूट गए। जब पैसा था ना भाई तब बहुत सही था, जब पैसा ख़त्म हुआ तो सब खत्म हो गया, ठीक है। पर कोई बात नहीं गाइज, मेरा डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं भाई, तो मेरी लाइफ में भी चल रहा है। बाकी गाइज भगवान सब कुछ देख ही रहा है भाई। ये सब चीज़ें अभी जो मेरे साथ हो रहा है ना, सब चीज़ों को मैं अपने कर्मों का फल समझ के ना धीरे धीरे भुलाता जा रहा हूँ। मेरे साथ ये जो चीज़ें हुई ना भाई, बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा। एंड बाकी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी ना एक चीज़ की, विश्वास की, ट्रस्ट मत करना भाई किसी पे भी नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा ना भाई, तुम्हारा सबसे करीब जो बंदा है ना, जिसके ऊपर तुम्हें सबसे ज़्यादा विश्वास होगा कि भाई ये बंदा, कि नहीं भाई हर कोई चले जाए बट ये बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता। भाई कोई कुछ भी कर दे, कहीं भी चले जाए, बट ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता और ये बंदा कहीं नहीं जाएगा। तो भाई इस भूल में मत रहना कभी भी, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये मेरी जितनी भी परेशानियाँ हुई है ना गाइस, भाई मेरी जितनी भी परेशानियाँ मेरी लाइफ में भी चल रही है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ यही है कि जिस इंसान के ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया, जिस इंसान के लिए मैंने सबसे ज़्यादा किया, आज जिस इंसान के लिए मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, जिस इंसान के लिए मतलब मैंने सब कुछ अपना उसके लिए छोड़ दिया, एंड लास्ट में उसी इंसान ने वो चीज़ करी जिस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी कभी भी। बट कोई बात नहीं भाई, अच्छा हुआ जो हुआ। पहले तो मुझे बुरा लगा बहुत ज़्यादा, बट अब मेरे को खुशी है इस बात की भाई, जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि मेरे हिसाब से भाई मेरी लाइफ की है ना भाई, वो सबसे बड़ी गलती थी। ये
जो अभी तक मैं मानता हूँ ना, सबसे बड़ी गलती मेरी लाइफ की वही थी। तो ऐसे बंदे पे भाई किसी पे भी ऐसे विश्वास मत करना कि मेरी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरे लिए कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस भूल में मत रहना भाई, सबसे पहले तुम्हें वही इंसान छोड़ के जाएगा, सबसे पहले। और इस चीज़ की है ना भाई, मैं लिख के तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ तुम्हारे भाई ने फेस करी है, सेम चीज़, ठीक है। और इस चीज़ को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अभी तो। पर लेकिन गाइज मेरी आँख खुल गई कि भाई ठीक है, आज के बाद से किसी पे विश्वास नहीं करना। बट लेकिन भाई बुरा लगता है जब किसी के लिए इतना करो और वही बंदा लास्ट में तुम्हें अगर धोखा दे जाए ना, तो भाई बहुत बुरा लगता है। तुम में से बहुत लोगों के साथ हो भी चुका होगा, एंड बाकी की जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो उन्हें भाई मैं अभी से सतर्क कर देता हूँ कि भाई इन सब चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। बाकी तो गाइज अब बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, तुम्हें लगेगा कि भाई ये पका रहा है, बट यही था, मेरी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही थी यही, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास ना कोई था नहीं जिसके साथ मैं शेयर करूँगा ये चीज़। जिसके साथ शेयर कर सकता था वो भी नहीं है अब हमारे बीच, तो इसीलिए अब तुम ही हो मेरे पास, तुम हो मेरे माँ बाप हैं। लेकिन अपने मम्मी पापा को भी इतनी चीज़ें नहीं बता सकता गाइज में, क्योंकि वैसे ही इतनी टेंशन में, मैं उनको और चीज़ बता के और टेंशन नहीं देना चाहता। तो इसीलिए मैं बातें तुमसे शेयर करता हूँ कि मेरा दुख थोड़ा सा कम हो जाए, इसीलिए। बाकी भाई तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, अपने भाई को सपोर्ट करो यार फुल। एंड मेरी है ना तुम लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है भाई, इस टाइम पर है ना मुझे तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तुम लोगों के इस टाइम पे मुझे तुम लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ यार वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि भाई मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ। मैंने अपने पता है भाई यूट्यूब के लिए ही कुछ चीज़ें ऐसे करी, मैंने अपने यूट्यूब के लिए है ना कुछ गलत फैसले ले लिए, एंड आज वो सारी चीज़ें मुझे हिट करी। इसलिए भाई जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट करो, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, ठीक है। बाकी इस व्लॉग में तो इतना ही था। तो अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक ऐसे ही व्लॉग चलेंगे नॉर्मल। बाकी मैं उसका जैसे अपनी जोकर ठीक होके आ जाएगी उसे सेल करेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे, कुछ भी जो भी रहेगा मतलब। फिर मोटो व्लॉग लेकिन हम कुछ दिन बाद ही आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही था। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि तुम व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को जाकर लाइक कर देना, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।